हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न क्रमांक 1 खंड सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, यदि 1:2 समानुपात 3:x है तो x का मान होगा 1/2 बराबर 3/x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसका ऑप्शन द 6 आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 और y बराबर ऋण 1 है तो समीकरण 3x धन 2y बराबर p में p का मान होगा। x बराबर 2 रख देंगे, y बराबर ऋण 1 रख देंगे, तो यहाँ से p का जो मान आएगा वो 4 होगा। ऑप्शन स। निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? तो x अक्ष पर स्थित होने के लिए y निर्देशांक 0 होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ब 3 और 0 हो जाएगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 100 अंश का है तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा? 180 अंश माइनस 100 अंश यानी कि 80 अंश का होगा। 2 साइन 47 अंश अपॉन कॉस 43 अंश का होल स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस 43 डिग्री, तो यहाँ से 43 कॉस 43 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा इसका उत्तर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू 4n-1 है तो पांचवा पद का मान डैश है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। 4 पंचे 20 ऋण 1 यानी कि 19 हो जाएगा। यदि tan 90 अंश माइनस 34 अंश बराबर कॉट थीटा है तो थीटा का मान डैश होगा, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से 34 अंश प्राप्त होगा। यदि घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई डैश है, तो घन की पृष्ठ विकर्ण की लंबाई होता है आपका भुजा गुणित स्क्वायर रूट 2 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। यहाँ पर केंद्र पर कोण बन रहा है 70 अंश, तो आधा हो जाएगा। यहाँ पर p जो x पर जो मान निकलेगा वो 35 अंश का होगा। 24 माहों में अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली का जो नंबर्स होंगे 6 से इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 अर्धवार्षिक 4 हाफ ईयरली होंगे। सत्य और असत्य बताना है, राइट ट्रू और फॉल्स। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये क्या है? ट्रू होगा। सेक स्क्वायर 15 अंश माइनस टेन स्क्वायर 15 अंश का मान 15 है, तो ये गलत है, फॉल्स है। आवर्ती जमा खाते में बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, तो ये भी क्या है? असत्य है। बचत खाते में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, ये भी फॉल्स है। द एंगल मेजर इन सेमी सर्कल इज 180 डिग्री का होता है। दो बिंदुओं ऋण 3 जीरो की बीच की दूरी 6 है, तो इसको दूरी के सूत्र से ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 6, तो इसका ये क्या होगा? ट्रू होगा। मान यहाँ पर ज्ञात करना है, tan 40 अंश बटे कॉट 50 अंश प्लस tan 45 4 गुना है, तो इसको हल करते हैं। किस तरह से हल करेंगे? तो tan 90 अंश माइनस 50 अंश अपॉन कॉट 50 अंश प्लस 4 गुना tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 90 अंश माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है, तो कॉट 50 बटे कॉट 50 प्लस 4 यानी कि 1 धन 4 यानी कि 5 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो आंकड़ों की बारंबारता ही बहुलक कहलाता है। इसमें सबसे सर्वाधिक बार क्या आया? 6 आया, तो इसका बहुलक होगा 6। यहाँ पर बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स की घात 2 धन 3x धन 2 हो, तो यहाँ पर p0 तथा p2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। पी एक्स आपको दे दिया, तो यहाँ पर 0 रखकर इसकी वैल्यू को निकालना है और 2 रखकर इसकी वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो 0 रखे तो इसकी वैल्यू आया 2 और x बराबर 2 रखे तो इसकी वैल्यू आया 12। इस तरह से आपको उत्तर निकालना था। प्रश्न क्रमांक 5वां, यदि एक रेखा बिंदुओं A 1 2 तथा B 4 6 से होकर जाती है तो रेखा की प्रवणता को यहाँ पर ज्ञात करना है। A और B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, x1 1 y1 2
x2 4 y2 6, प्रवणता यानी कि स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू होगी 6 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1, यानी कि m की जो वैल्यू होगी 4/3, अतः रेखा की जो प्रवणता होगी वो 4/3। यहाँ पर विवितकर्ण निकालना, दिए गए वर्ग समीकरण दिया है, इसको मानक समीकरण या वर्ग समीकरण की तुलना कर देंगे x² धन bx धन c बराबर 0 से। तो a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 2 है। तो विवितकर्ण के सूत्र यानी कि विभेदक b² माइनस 4ac, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि संख्याएं 6, 4, 7, p और 8 का माध्य 10 है, तो यहाँ पर p का मान ज्ञात करना। आंकड़े यहाँ पर 6, 4, 7, p और 8, यहाँ पर माध्य 10 दिया है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य आपको 10 दे रखा है, इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 8 अपॉन 5, यानी कि 10 गुना 5 यानी कि 50 बराबर 25 धन p। तो p बराबर होगा 50 ऋण 25, यानी कि p का मान हो जाएगा 25, यानी कि p का जो उत्तर आया वो है 25। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है स्क्वायर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो सूत्र में मार रख देंगे, लंबाई 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 16 9 25, 25 और 25 50, और 50 का स्क्वायर रूट होता है 5 रूट 2 इकाई हो जाएगा। किसी समानांतर श्रेणी 6, 10, 14, 18 डैश डैश डैश, इसका 12वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर श्रेणी को अच्छे से देख लीजिए, 6, 10, 14, 18 डैश डैश करके इसका 12वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रथम पद a है 6, सर्वांतर निकालेंगे 10 माइनस 6 यानी कि 4, और n पदों की संख्या है 12। तो हम जानते हैं कि श्रेणी का nवां पद जिसको tn या an कहते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो सूत्र में मार रख देंगे तो यहाँ से जो 12वां पद का मान प्राप्त होगा वो 50 होगा। उसके बाद आपको दो मूल दिए हुए हैं, 6 प्लस स्क्वायर रूट 5, 6 माइनस रूट 5। सबसे पहले इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप वर्ग समीकरण बना सकते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 616 बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू 616 बटे 4 पाई, यहाँ से हो जाएगा आपका 616 बटे 4, और पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 होता है, लेकिन इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 7/22 इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो r का मान त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगा। गोले का आयतन निकालना है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इस तरह से इस सूत्र में मार रख कर 1437.33 इसका मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। एक बेलन का आयतन दिया हुआ है यहाँ पर 3080 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या को यहाँ पर ज्ञात करना है। बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, 3080 बराबर पाई r स्क्वायर, ऊंचाई का मान है 20, 3080 बटे 20 पाई r का स्क्वायर 308/2 हो गया पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू 154 बटे पाई हो जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू होगी 154 गुना 7/22, यानी कि r का जो मान होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर इसका बहुलक ज्ञात करना है, निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्गांतर दिया है, आवृत्ति दिया है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आंकड़ों से अवलोकन से स्पष्ट है कि जो वर्ग 20 30 की बारंबारता यहाँ पर सर्वाधिक है, 16 यहाँ पर इसकी
आवृत्ति है। बहुलक वर्ग यहाँ पर आ रहा है 20 से 30, तो L का मान हो गया 20, H का मान होगा 10, F0 का मान होगा 8, F1 का मान 16 और F2 का मान 12 होगा। सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र आपको याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो इस तरह से सूत्र में पूरा मान को रख देंगे, तो इस तरह से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद माध्यिका ज्ञात करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसका वर्गांतर आवृत्ति दिया रहेगा, आपको संचयी आवृत्ति आपको निकालना है। इस तरह से आपको संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। n का मान यहाँ पर 70 होगा। माध्यिका नंबर्स, मीडियन नंबर्स निकालेंगे। यहाँ पर 35 आया। जो संचयी आवृत्ति कहाँ पर आ रहा है उसको आपको देखना है। 48 के अंतर्गत आता है, जो जिसका वर्ग सीमा क्लास इंटरवल 30 से 40 है। तो यहाँ से आप माध्यिका के सूत्र में मान रख देंगे, तो इस तरह से आपको मान प्राप्त होगा। माध्यिका का सूत्र आपको याद रखना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। उसके बाद 13वें प्रश्न को देख लीजिए। मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। तो इस तरह से आपको समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचना। एक्स पैमाना आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वर्ष को बता रहा है और वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 रुपये को बता रहा है। उसके बाद आपको P XY A 7 1 B 3 5 है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार P A से समदूरस्थ है और B से भी समदूरस्थ है, यानी कि AP इक्वल टू BP। सूत्र में आपने मान रखा। दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले AP के लिए फिर BP के लिए करेंगे। दो समीकरण यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जैसे फिर प्रश्न में बोला गया है वैसे उसको हल करते जाएंगे। तो इस तरह से AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से मान को रख देंगे, यहाँ पर सर्व समीका लगा देंगे। तो इस तरह से आपको समीकरण प्राप्त होगा, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद थेल्स प्रमेय को यहाँ पर लिखना है और सिद्ध भी करना है। तो थेल्स का प्रमेय क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचा जाए, तो यह रेखा उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात पर विभाजित करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। तो इसको आपको इस तरह से करना है। इसमें आपको सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल और कुछ नियम्स को लगाकर इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसका देख सकते हैं। पहले रचना लिखेंगे, फिर उत्पत्ति में हमें पता है या हमें ज्ञात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या लेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेंगे। तो यहाँ पर आधार क्या है, AD, आधार है AD, ऊंचाई है यहाँ पर EN होगा ऊंचाई, और BD के लिए सेम वैसे ही AD अपॉन BD आ गया। वैसे ही आपको दूसरे तरफ का ले लेना है। अब संबंध 1 तथा 2 के बाएं पक्षों के अंश में ADE का क्षेत्रफल समान है और हर में BD तथा CD एक ही आधार DE एवं एक ही समानांतर BC के मध्य स्थित है, इनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। तो इस तरह से बता सकते हैं D अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। या तो अथवा वाले भी प्रश्न को देख सकते हैं। सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती। यहाँ पर AP और AQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है कि AP और AQ बराबर होगा। तो यहाँ से पूरा आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कहीं पर आपको समझ में ना आए तो कमेंट पर बता सकते हैं। उसके बाद अमित ने बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 2 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगा उसको बताना है। यहाँ पर मूलधन मासिक जमा धन 300 रुपये, समय है 2 वर्ष यानी कि 24 माह होगा, दर दिया 6%। ब्याज के सूत्र आपको याद होना चाहिए, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू R बाय 100 इंटू 1/12 ब्रैकेट N
n+1/2 होता है, n होता है माह की संख्या। तो इस तरह से ब्याज निकाले, फिर 2 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि का भी गणना करना है। तो वो कैसे करते हैं, मूलधन और मासिक जमा धन गुणा क्या होगा, महीनों की संख्या प्लस आपको ब्याज को जोड़ देना है। उसके बाद आपको सावधि जमा खाता पर प्रश्न दिया, तो सावधि जमा खाता को किस तरह से हल करते हैं, आपको पहले मूलधन, फिर दर, फिर समय, और इस तरह से आपको पहले फिर मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकाल कर ये सारी चीज़ों का मान को गणना करना है। इस तरह से आपको मिश्र धन निकालना होता है। उसके बाद 16वें प्रश्न पर परिगत वृत्त की रचना करना है। BC का मान 6 सेंटीमीटर, कोण B का मान 70 अंश, AB का मान 5 सेंटीमीटर। तो ये आसान है। आपको इसमें परिगत वृत्त बनाना है, तो इसमें भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। जितनी भुजा आपको BC अगर 6 सेंटीमीटर दिया तो इसके आधे से ज़्यादा पर चाप काटेंगे ऊपर और नीचे की ओर। तो यहाँ पर किसी भी दो भुजाओं को लेकर समद्विभाजन करना होता है। इस तरह से आपको परिगत वृत्त की रचना हो जाती है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती है। तो इस तरह से आपको देख लेना है। अंतःवृत्त में कोणों का समद्विभाजन करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर कोणों का समद्विभाजन करते हैं। इस तरह से आपको दोनों को ही देख लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस यहाँ पर बना दिए गए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से अच्छा तैयारी हो सके। उसके बाद त्रिकोणमिति है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। समीकरण को हल करना है, तो समीकरण में पूरा चीज़ों को लेकर हल करते हैं, ना तो इसका लेफ्ट होता है ना तो राइट होता है, दोनों पक्षों को लेकर हल करेंगे। यहाँ से कॉस थीटा उभयनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ पर से जो बचा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। कॉस थीटा यहाँ से हर का लघुत्तम समापवर्तक होगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, अंश में आ जाएगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4। कॉस थीटा यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 4। चूंकि यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे इसको हल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1, तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। 2 बाय यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, 4 हो गया, तो 2 बराबर 4 कॉस थीटा, 2/4 या कॉस थीटा 1/2, 1/2 कॉस थीटा का मान 30 अंश पर होता है। कॉस 30 अंश पर होता है आपका 1/2, तो थीटा का मान यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद सिद्ध करना था स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे। हर का परमेयकरण किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर चिन्हों को बदल दिया जाता है, बस यहाँ पर वही काम होता है। अंश और हर में उसी संख्या को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, और यहाँ से अंश में हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से लेफ्ट क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसको अलग कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, तो 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉसेक थीटा का, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना था। उसके बाद यदि A अनुपात B और C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए कि A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन BD। यहाँ पर आपको दिया है A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू K माना,
ए बराबर आपका बी के हो गया, सी बराबर डी के। अब दो पक्ष आपको दिए हुए हैं, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ, तो पहले लेफ्ट तरफ को लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए का मान है बी के का होल स्क्वायर प्लस डी के का होल स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हम लोगों ने हल कर लिया, अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे। ए सी अपॉन बी डी, ए का मान बी के, सी का मान डी के अपॉन बी डी। तो यहाँ से हो जाएगा बी डी के का होल स्क्वायर अपॉन बी डी। तो यहाँ से बी और डी कट गया, के स्क्वायर। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो गए। कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए, जो भी टॉपिक समझ में ना आए वो कमेंट पर बता सकते हैं। थ्योरम्स आपको अच्छे से समझना है, कौन सा थ्योरम चाहते हैं वो भी आप कमेंट पर सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।